26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू कर दिया गया। और एक खास बात, 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र लागू कर दिया गया। एक तो लोकतंत्र है और एक गणतंत्र है। बहुत सारे लोग लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही है ऐसा मानते हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। क्यों? वहां राष्ट्र प्रमुख राजा है। जहां वहां क्या है? शासन प्रमुख इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और राष्ट्र प्रमुख राजा है। वहां राष्ट्र प्रमुख राजा है और प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, लोकतंत्र है। मगर राजा शासन राष्ट्र प्रमुख है, इसलिए वहां गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। नेपाल में लोकतंत्र था, गणतंत्र नहीं था, तो लोगों ने आंदोलन चलाया, गणतंत्र भी होना चाहिए। राजा को हटा दिया। लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी आ गया। भारत में 26 जनवरी को 650 राजाओं का संस्थान विलीन कर दिया गया और देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी घोषित कर दिया गया। और गणतंत्र घोषित करने से क्या होता है? राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता। गणतंत्र में क्या होता है? राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता। राजा के राज का उत्तराधिकारी बेटा नहीं होता। राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। बच्चा तो होता है मगर राजा नहीं होता। रानी के पेट से बच्चा पैदा होता है मगर राजा पैदा नहीं होता। तो फिर प्रजा का राजा कौन होगा? अगर राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा तो प्रजा का राजा कौन होगा? तो प्रजा का राजा बैलेट बॉक्स से निकलेगा। ये लोकतंत्र हो गया। ये हमारे देश ने स्वीकार किया। क्या हुआ हमारे देश में? ये स्वीकार किया कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर हमारे देश में कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने परिवार राज लागू किया। जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, उसी समय इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इंदिरा गांधी को राजनीति में स्थापित करने का काम जवाहरलाल जिंदा थे उसी समय किया गया। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को प्रस्तावित किया। सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रस्तावित करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की देखा देखी अब क्या हुआ जानते हो? कांग्रेस की देखा देखी, क्योंकि राजा का राज भी पारिवारिक राज होता है, राजा का राज भी वंशिक राज होता है। देखा देखी कांग्रेस के घराने को देखा देखी क्या हुआ? कांग्रेस में काम करने वाले जो बड़े नेता है, लगभग सभी नेताओं ने अपने परिवार के बाहर सत्ता ना जाए, हर स्टेट में अभी अशोक चौहान मुख्यमंत्री है। शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं, ये शंकरराव चौहान का बेटा है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं। ये शंकरराव चौहान का बेटा है। और बहुत सारे और बेटे जो है, अभी शरद पवार की बेटी भी आ गई है और बहुत सारे और भी लोग आए। ये जयंत पाटिल जो है, ये राजाराम बापू पाटिल का बेटा है। उदाहरण के लिए बताया से बहुत सारे हैं। लगभग हर परिवार में उन्होंने अपना सुनील दत्त की बेटी को लाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं ये उदाहरण आप लोगों को क्यों दे रहा हूं कि देश में जो गणतंत्र लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसे भी खत्म कर दिया गया। और हमारे देश में लोकतंत्र का क्या हुआ? लोकतंत्र में केवल हमारे लोगों को लाइन लगाकर वोट डालने का अधिकार है। बाकी क्या है?
हमारे लोगों को लोकतंत्र में लाइन लगाकर वोट डालने का अधिकार है। और कौन सा अधिकार है आप लोगों को? लोकतंत्र को उन्होंने नौटंकी बना के रखा हुआ है, लोकतंत्र को उन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है। आपको एक उदाहरण देकर तमाशा कैसे बना, केवल एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत बात है इस पर। मैं बहुत बड़ी किताब लिख रहा हूं, इंडियन डेमोक्रेसी एक नौटंकी। एक मेरे किताब का टाइटल है इंडियन डेमोक्रेसी एक नौटंकी। मगर केवल एक उदाहरण देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा लंबी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने, सेन गुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट दिया इंडिया पर। रिपोर्ट में कहा 83 करोड़ लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इनकम 20 रुपया है, महीने का 600 रुपया। 83 करोड़, ध्यान रखना, 111 करोड़ जनसंख्या में 83 करोड़ लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इनकम 20 रुपया, महीने का 600 रुपया। अगर वो बॉम्बे के महानगर पालिका का नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या वो डिपॉजिट का पैसा भर सकता है? डॉक्टर मुन, डिपॉजिट का बाकी छोड़ो, प्रचार प्रसार ये और वो, डिपॉजिट का पैसा भर सकता है? और अगर वो डिपॉजिट का पैसा नहीं भर सकता तो इसका मतलब है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकता तो इसका मतलब है 83 करोड़ लोग चुनाव के प्रक्रिया से बाहर है। आपको भारत के जो लोकतंत्र की जो स्थिति है वो समझ में आ जाए। और जो 83 करोड़ लोग चुनाव के बाहर है, उनका क्या काम है? वो लाइन लगाकर वोट डालते हैं। और क्या करते बताओ? और टीवी में चर्चा आई, टीवी में चर्चा क्या आई? टोटल पोल्ड वोट का 22% वोट लोग पैसा लेकर डालते हैं। टीवी में डिबेट था, सर्वे रिपोर्ट आया। देखो भाई, वो भयानक बात आपको बता रहा हूं। डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो टीवी पर चर्चा का कितनी भयानक बात है। क्या चर्चा था? टोटल पोल्ड वोट का 22% वोट लोग पैसा लेकर डालते हैं। 2% वोटों से इधर के उधर, उधर के इधर हो जाता है मामला। अगर 22% लोग वो पैसा लेकर वोट डालते हैं तो इसका मतलब है गरीबों का वोट, अमीरों का नोट, गरीबों का वोट, अमीरों का नोट। इस देश में लोकतंत्र नहीं, नोट तंत्र स्थापित कर दिया गया है और हम लोग लाइन लगाकर वोट डालते हैं। ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नौटंकी नहीं, तमाशा नहीं तो और क्या है? ये तमाशा और नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा रिपोर्ट है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन और भूखमरी के लाइन पर जीने वाले लोग हैं, 100 में से 42% लोग, ध्यान रखना मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 100 वोटों में से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, भूखमरी के लाइन के लोग हैं, उसमें से 42% लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं। ये जो लोकतंत्र है, ये जो अखबार वाले बोलते हैं 17 तारीख के अखबार में, 18 तारीख के अखबार में, टीवी पर और अखबारों में चर्चा थी। क्या चर्चा थी? भारत का वोटर बहुत सयाना हो गया है। क्या चर्चा थी? भारत का वोटर बहुत अक्लमंद हो गया है, बहुत सयाना हो गया है कि लालू प्रसाद यादव सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्लैकमेलिंग करता था, मुलायम सिंह करता था, अमर सिंह करता था, मायावती करती थी,
कम्युनिस्ट लोग ब्लैकमेलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करते थे। भारत के जो वोटर है उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने पर पाबंदी लगा दी। कितना अक्लमंद वोटर है, कितना अक्लमंद वोटर है। समझ रहे हैं यादव साहब, ये जो खेल है, तमाशा जो चल रहा है, कितना अक्लमंद वोटर है। चर्चा चल रही टीवी में, अखबारों में। साथियों, जहां लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं वो अक्लमंद वोटर होते हैं। अरे अजीब बात है भाई, आश्चर्यजनक बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब समझते हो कि अखबार वाले, टीवी वाले लोगों को महीना, 2 महीने, 3 महीने इलेक्शन में मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बनाने में कामयाब होने के बाद मूर्खों को अक्लमंद घोषित करते हैं। मुझे नहीं लगता जिस तरह की मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं ऐसी प्रतिक्रिया कोई व्यक्त कर सकता है, क्योंकि लोग बोलेंगे तुम अकेला अक्लमंद हो और बाकी सारे भारत के गधे लोग हैं, तू अकेला है, तेरे कोई अकल है और बाकी किसी को अकल ही नहीं, सब गधे लोग हैं। मैं तो जो सच्चाई है, अब गधे को अगर गधा कहा जाए तो गधे को भी बुरा लगता है। दुनिया में अगर गधे को गधा कहो तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर अब गधे को गधा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे देश में जिस लोकतंत्र के बारे में बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, उस लोकतंत्र से साधारण लोगों को आउट कर दिया गया और आउट करने के बाद वो लोग केवल अपने अंदर ही सारा खेल खेल रहे हैं और खेलने के बाद उसको ही वो लोकतंत्र कहते हैं।